किसी चालक तार को वैद्युत क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करने पर उस पर लगने वाला था। जैसे कि जब हम वैद्युत क्षेत्र आपको बता रहे थे उसमें कुछ बताए होंगे यह बराबर पी आई साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बता रहे थे, इस सूत्र का प्रयोग हमने किया। तो उसमें आपने देखा कि यह बल है, यह बल कहाँ से पैदा हुआ कि धारा I के कारण और चुंबकीय क्षेत्र P के कारण, और यह जो है इस चालक तार की लंबाई है। इस सूत्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई चालक तार रख करके उसमें I धारा प्रवाहित करते हैं, अगर उस चालक तार की लंबाई L है तो उस पर लगने वाला बल F से ज्ञात होगा सूत्र से। तो अगर किसी चालक तार को, जैसे चालक तार इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और ये दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ के बीच स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा B। अब इन दोनों के बीच का कोण ये 90 डिग्री है, लंबवत रखा गया था और धारा I जिसमें प्रवाहित हो रही है, तो यह थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ साउथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ B की दिशा है, अब इसमें कोई चालक तार आकर के उसमें हमने धारा I प्रवाहित किया तो उस पर लगने वाला बल जो है सूत्र से ज्ञात होगा। यहाँ थीटा क्योंकि B और I के बीच का कोण एक थीटा कहा जाता है, ये B और I के बीच बना कोण है, B और I के बीच का कोण। B और I के बीच का कोण अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक के बीच का कोण यही थीटा है। इसलिए जब हम परिभाषा देने लगते हैं बल की तो उसमें थीटा को लंबवत दिखाते हैं। जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर लगने वाला बल जो सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो आइए सूत्र को लाप्लास का सूत्र भी कहते हैं। लॉरेंस सूत्र के, इस फार्मूले को लॉरेंस सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि लॉरेंस ने इसके बारे में बताए थे इसलिए इस सूत्र को लॉरेंस सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आइए देखिए किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, उसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिए हैं, इस पर लगने वाला बल जो है अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल से क्लियर होगा कि बल की दिशा क्या होगी। अब आइए अगर हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों कैसे फैलाते हैं, इसमें जो मध्यमा उंगली होगी बीच वाली धारा की दिशा और तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी उंगली कहते हैं, यह अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है तो बल की दिशा अंगूठा व्यक्त करता है, अर्थात इन दोनों के लंबवत जो है लगने वाली बल की दिशा होती है। कहने मतलब अगर इधर ये हम अपने उंगलियों के हिसाब से समझे तो जो बीच वाली उंगली है धारा की दिशा नीचे की ओर व्यक्त कर रहा है और यह तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र दिशा को व्यक्त कर रही है। अंगूठा जो होगा वो उस पर लगने वाला चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा होगा। कहने मतलब अगर किसी चालक तार ऐसे स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो इस पर लगने इस चालक तार पर लगने वाला बल ऊपर की ओर, कहने मतलब ये तार जो है ब्लैक बोर्ड के तल से ऊपर की ओर हटना चाहेगा। तो ये जो है इस सूत्र से इसका मान निकाला जाता है और दिशा का बोध जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो भी हम आपको बताएंगे तो उसकी सहायता से यह उस पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात होती है। इस प्रकार से ये सूत्र हम याद रखेंगे कि लॉरेंस के सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम जो है लगने वाला बल की दिशा और उसका परिमाण निकालने के बारे में पढ़ चुके हैं। परिणालिका में धारा प्रवाहित करने पर वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। अब चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, चुंबक की कुछ क्षमता होती है आकर्षण करने की, इसलिए वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम कहेंगे, इसकी तीव्रता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं आइए देखते हैं। परिणालिका इसमें तांबे के तारों से बनाई जाती है, जिसे आप जानते हैं। अब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर हम इसमें धारा का मान बढ़ा दें, पहला कारक है धारा इसमें,
अगर धारा आई इसमें हमें बढ़ा दें इसका मान धारा आई पहले एलके में प्रवाहित धारा आई, जैसे आई का मान धारा हम बढ़ाते जाएंगे ये देखते हैं इसकी चुंबक के आकर्षण करने या प्रतिकर्षण करने का गुण बढ़ता जाता है। इस प्रकार से धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। और दूसरा कारक है जिसमें लपेटे गए फेरों की संख्या। अगर इस फेरों की संख्या अर्थात इस लपेटे गए तार की लंबाई को हम बढ़ा दें, ज़्यादा तार उस पर लपेट दें तो फिर अर्थात फेरों की संख्या बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान बढ़ जाता है। इसलिए दूसरा कारक है फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या। तार के फेरों की संख्या जिसको हम फ्लक्स ग्रंथ भी कहते हैं, फेरों की संख्या को। अभी हम पीछे अगले चैप्टर में कुछ और इसके बारे में आप बताएंगे। तो तार के फेरों की संख्या अगर हम बढ़ा दें, मतलब ज़्यादा तार इस पर लपेट दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। और तीसरा कारक इसमें है इस परिणामिका के अंदर यहाँ बीच में अगर चुंबकीय पदार्थ डाल दिया जाए, वो नर्म जैसे नर्म लोहा है, ठीक है, नर्म एल्यूमिनियम है या सब नर्म चुंबकीय पदार्थ डाल दिया जाए तो इसी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये तीन कारक हैं जो प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है धारा, प्रणालिका में धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। दूसरा है तार के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी ज़्यादा फेर लपेट दिए जाए तभी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तीसरा कारक है इसके अंदर नर्म लोहे की प्रोड डाल दी जाए। प्रोड माने वही लोहे के टुकड़े को प्रोड कहते हैं। तो नर्म लोहे के टुकड़ा का डाल दिया जाए तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहा भी चुंबकित हो जाता है, इसलिए तो उस प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये तीन कारक जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करते हैं।